Students, our today's topic is Project Tiger. Project Tiger क्या था? The Tiger project was launched in India in April 1973. तो जो टाइगर प्रोजेक्ट था हमारे इंडिया में अप्रैल 1973 में लॉन्च हुआ था. द आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट वाज टू आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द साइट्स दैट वर नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स एंड वेज टू रिस्टोरिंग दैम. मीन्स इस प्रोजेक्ट का जो मेन मोटिव था, किस लिए इस प्रोजेक्ट को लाया था, कि वो लिस्ट बनाए ऐसी साइट्स की जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट हो, नेचुरल वो एरिया हो जिसके अंदर टाइगर आराम से सर्व कर सकें, इजीली सर्व कर सकें, और वेज रास्ते या फिर कोई तरीके ढूंढने थे जिन तरीक़ों से हम टाइगर्स को रिस्टोर कर सकें, उन्हें बचा सकें. सेकंड इज़ रेड डेटा बुक. द IUCN क्या था? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. के नेचर और नेचुरल रिसोर्स को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई थी. वो उस यूनियन ने क्लासीफाई किया था द स्पीसीज इन 9 कैटेगरीज. स्पीसीज को, प्रजातियों को 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, विच इज़ कॉल्ड द रेड डेटा बुक, और जिसे हम बोलते हैं रेड डेटा बुक, विच लिस्ट रेयर स्पीसीज एंड दूज इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन. मीन्स उन्होंने कुछ ऐसी स्पीसीज़ की लिस्ट बनाई थी जो बहुत रेयर हैं, बहुत कम पाई जाती हैं, एंड दूज डेंजर, और जो खतरे में है, जो प्रजाति कभी भी ख़त्म हो सकती है. मीन्स जिनके बहुत ही कम, जो हमारे एनिमल्स या प्लांट्स हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट में बचे हुए हैं. नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन. द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन लार्ज नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू डिक्लेनिंग फूड एंड रिसोर्स टू अनदर प्लेस विद मोर फूड. मीन्स जब एक लार्ज नंबर में, लार्ज अमाउंट में हमारे एनिमल्स एक प्लेस को छोड़कर, एक हैबिटेट को छोड़कर दूसरे हैबिटेट में चले जाते हैं किसी खाने की तलाश में, या फिर जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं वहाँ पर उनका जो फूड है वो ख़त्म हो जाए, तो फूड की सर्च करते हुए वो दूसरे हैबिटेट में लार्ज नंबर में चले जाते हो, तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं. सेकेंड इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकल मीन्स जो पेपर एक बार यूज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूजेबल बनाना, उसको दोबारा से यूज़ किया जा सके, इस प्रोसेस को बोलेंगे रिसाइकलिंग. द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग पेपर इज़ वन ऑफ द वे ऑफ कंजर्विंग ट्रीज़. जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर की जो प्रोसेस है वो एक वे है जिसकी वजह से हम ट्रीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं. इट टेक्स 70 फुल ग्राउंड ट्रीज़ टू मेक 1 टन ऑफ पेपर. 1 टन पेपर बनाने में, 1000 kg पेपर बनाने में हमारे 17 फुल ट्रीज़ लग जाते हैं. पूरे 17 ट्री हमारे लग जाते हैं 1 टन ऑफ पेपर बनाने में. वेस्ट पेपर कैन बी मेड इनटू यूज़फुल प्रोडक्ट्स. और जो हमारा वेस्ट पेपर है उसको भी हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सच एज पैकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उसको बोलेंगे रिसाइकलिंग. मीन्स एक बार यूज़ जो पेपर हो चुका है उसको दोबारा यूज़ में लाया जाए, या फिर उसको दोबारा यूज़ में लाने लायक बनाया जाए. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफॉरेस्ट्रेशन. पहले हमने पढ़ा था डिफॉरेस्ट्रेशन, उसमें हम पेड़ों को काटने की जो प्रोसेस थी उसको बोलते थे डिफॉरेस्ट्रेशन. और रिफॉरेस्ट्रेशन होगा नए पेड़ लगाना. क्या होगी डेफिनेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग न्यू ट्रीज. ये नए प्लांट लगाने की प्रोसेस है, नए पेड़ लगाने की प्रोसेस है. द ट्रीज प्लांटेड शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज. पर जो प्लांट हम लगा रहे हैं वो उसी स्पीसीज़ के होने चाहिए विच वर फाउंड इन द फॉरेस्ट, इन दैट फॉरेस्ट. मीन्स जिस स्पीसीज़ के जो ट्रीज़ उस फॉरेस्ट में पहले से ही एग्जिस्ट हैं, तो हमें भी उसी स्पीसीज़ के ट्रीज़ उस फॉरेस्ट में लगाने चाहिए. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप मेरे से पूछ लेना.